उससे कुछ सीखने का जज्बा हो। पर आज यही था कि एक राजा था लगभग 15-16वीं शताब्दी का, और उसकी ख्वाहिश थी कि बगल के राज्य को मैं फिर जीत लूं और अपने एम्पायर को बड़ा बनाऊं, बड़ा से बड़ा राजा बनूं। 16 बार उसने अटैक किया, लेकिन उस पड़ोसी राज्य के राजा को डिफीट नहीं दे पाया। मायूस हो गया। एक दिन अपने बैठक में वह बैठा, गुमसुम सोच रहा था कि आखिर कारण क्या है। इतनी कोशिश के बावजूद मैं जीत नहीं पा रहा हूँ, डिफीट खा रहा हूँ, क्या करना चाहिए। इतने में अचानक उसकी नज़र पड़ गई एक स्पाइडर पर, मकड़ी पर, जो एक पोल पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। 16 बार वह मकड़ी चढ़ा, हर बार 1-2 इंच आगे गया, लेकिन फिर नीचे गिर गया। 17वीं बार में वह फंसा कर लिया। जहाँ क्लाइंब का हाईएस्ट पॉइंट था वहाँ पहुँच गया वह। राजा ने खुश होकर ताली बजाई, मैं पा गया। क्या पा गया? अपने दिल से उसने कहा, मुझे सफलता पाने का रास्ता दिख गया। और उन्होंने फिर यही संकल्प लिया कि अब की बार जी जान लगाकर मुझे अटैक करना है और उसे फतह करना है। और उन्होंने वही किया। दूसरे दिन से अपने सैनिकों को उन्होंने वेल टू डू करने का, स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रयास भी किया। हर तरह से उसको मजबूत किया और कहा इस बार जी जान लगा करके लड़ाई लड़नी है और हमें फतह पानी है। और वही हुआ। 17वीं बार वह जीत गया, डिफीट दिया, उसको बेहद खुशी हुई। अब आप जरा सोचिए, समझदार हैं कि एक मकड़ी से भी हमको सीख मिल जाती है कभी। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। हमारे एक पोएट साहब हिंदी के गुप्त जी थे, उन्होंने कहा, न रहो न निराश करो मन को, कुछ न कुछ काम करते रहो। हम इंसान हैं। जीत और हार, सफलता विफलता, ये सिक्के के दो पहलू, दो साइड की तरह है। कभी सफलता भी मिलेगी, कभी विफलता भी। सफलता से ज़्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए और विफलता से ज़्यादा नर्वस भी नहीं होना चाहिए। यही आपकी हमारी आगे बढ़ने की एक तरह से कहिए मार्ग हो जाएगा। अगर हम किसी चीज़ को पाके केवल खुश होकर हाथ पकड़ कर बैठ गए तो समझिए कि फिर विफलता आपको हमको छोड़ेगी नहीं। और यदि हम लगे रहे अपने काम में, हमको खुशी होनी चाहिए कि हम अपने काम से मुतमईन हैं। अगर मुतमईन नहीं है तो समझिए कि फिर आपका काम ढंग का नहीं हो सकता। तो ये बातें हमारी ज़िंदगी में महत्व रखती है। रहा सवाल सैयद हसन साहब, अनडाउटेडली ही वाज ए ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी। अनडाउटेडली ही वाज द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी। अगर उनमें इंसानियत नहीं होती, अगर उनको अपने इलाके के लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की चाहत नहीं होती, अगर उनको इस इलाके जिसको लोग कहते थे पहले कि बड़ा बैकवर्ड इलाका है, पढ़ा लिखा आदमी कम, आज भी बहुतों कहता है, अगर इसमें आकर के शिक्षा का मार्ग लोगों को दिखाने के लिए चिराग नहीं जलाते। झोपड़ी की दुनिया, मुझे याद है कि कर्पूरी ठाकुर साहब आए थे एज ए सीएम इंसान स्कूल में। झोपड़ी देख करके वो इतने भावुक हुए, इतने खुश हुए कि जहाँ जाने की उसको इच्छा थी घर लौटकर पटना, वो निश्चय कर लिया कि हमको आज इसी कैंपस में रात गुजारनी है। और उन्होंने रात गुजारा। कितनी बड़ी बात थी ये।
यहाँ एक से एक फ्लैट है, 10 मंजिली, 5 मंजिली, 4 मंजिली। आप लोग हमसे ज़्यादा देखे हैं शहरों को, लेकिन वहाँ नहीं रुक करके एक झोपड़ी की दुनिया में आकर के उन्होंने रात गुजारी। और साधारण भोजन जो भी खाते थे लोग, दाल चावल, वही खा करके सोया और बहुत खुश हो करके गया। तो काम बोलता है, लोग कहते हैं आपका काम इतना अच्छा होगा कि लोग बिना कहे बोलेंगे, तारीफ करेंगे। यही शख्सियत मुजाहिद साहब में यही भरचू है। मैं कोई उनकी झूठी तारीफ नहीं करता, यह फैक्ट है कि घर घर जाना, गांव गांव जाना, गली गली घुस जाना, हम अपने ही बात करते हैं, एक साधारण आदमी है हम। लेकिन एक दिन अचानक रात 7:30-8 बजे पहुंच गए। मैं बिस्तर पर पड़ा हुआ था, पता चला कि मुजाहिद भाई आए, तो जल्दी से उठे और अपना 2-4 जो बात करनी थी किए। चाय पीने के लिए भी मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया, तो बोले नहीं, बहुत चाय पी चुके हैं, आपसे मुलाकात हो गई, यही काफ़ी। तो ऐसे आदमी जो कहीं से कोई उम्मीद नहीं रखते, लेकिन खुद दौड़ के चले जाते हैं, तो ये कम सलाहियत नहीं है, कम बात नहीं है। इनकी जितनी मिसाल हम दें, जितनी तारीफ करें, पहले ही कहा कि वह सूरज को दिन में दीपक दिखाने जैसा होगा। थैंक यू ए लॉट ऑफ।